कौन जीतने वाला है दिल्ली का रण? दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में कौन जीतेगा? क्या बीजेपी जीत पाएगी? जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर निर्णय लिया है लड़ने का। क्या होगा? एक छोटा सा विश्लेषण देखिए रवि के बिंदास बोल। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के साथ पूरे देश में छठे चरण के अंतर्गत 58 सीटों पर चुनाव होना है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी की नजर बहुत ज्यादा लगी हुई है, क्योंकि 7 सीटें 2014 और 2019 पर लगातार जीतती आई है। तो क्या 2024 में भी बीजेपी ये 7 सीटें जीतती आएगी? मैं आपको बताता हूं, जो दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीतती है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक तरफा जीतती है। यानी दिल्ली का वोटर बहुत शातिर है, समझदार है, उसे पता है कि देश के लिए फायदे के लिए वोट कहां करना है और अपने फायदे के लिए वोट कहां करना है। तो दिल्ली का वोटर 2024 में भी इसी रणनीति से वोट करने वाला है। तो एक बार मैं आपको 2019 की तरफ लेके जाता हूं और वहां टोटल परसेंटेज क्या हुआ, उसके आधार पे 2024 की गणना आप कर पाएंगे। तो पहले बता दूं मैं आपको कि दिल्ली की टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें चांदनी चौक है, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। इन 7 सीटों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। पिछली बार टोटल जो वोटिंग परसेंटेज था वो अधिकतम 63.86 परसेंटेज था उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था 58.75 परसेंटेज, वो था आपका दक्षिणी दिल्ली में। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 7 सीटों में से 4 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर है। अब देखिए, वोटिंग परसेंटेज के आधार पर आप खुद तय कीजिएगा कि 2019 की जो तस्वीर है उससे 2024 में क्या फायदा होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चल, और देखिए, मैं 2019 में कौन उम्मीदवार जीता इससे कोई मतलब नहीं है, 2024 में कौन उम्मीदवार खड़ा इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करूंगा, कांग्रेस की बात करूंगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं 2019 की गणना। तो ले चलते हैं आपको परसेंटेज की चर्चा पर। मैं वोटिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ वोटिंग परसेंटेज आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इन 7 सीटों में। सबसे पहले चांदनी चौक में। चांदनी चौक में टोटल जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 62.78, जो दूसरे नंबर पर वोटिंग हुई थी पूरी दिल्ली में। 2019 की बात कर रहा हूं। इसमें बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 52% वोट मिले थे, और कांग्रेस को दूसरे नंबर पर रही थी, उसे मिले थे 29% वोट, और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, उसे मिले थे 14% वोट। यानी 29 और 14 मिला के होते हैं आपके लगभग 43%। यानी बीजेपी यहां 9% वोट अधिक लाई थी दोनों को मिला के, और दोनों को मिला के वोट बीजेपी को बहुत आगे थे। फिर बात करते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुल वोटिंग परसेंटेज जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी दिल्ली में 2019 में, वो थी 63.86, लगभग 64%। इसमें बीजेपी के उम्मीदवार को मिले थे लगभग 54% वोट, कांग्रेस को मिले थे 28% वोट, और आम आदमी पार्टी को मिले थे 13% वोट। यानी 28 और 13 होते 41%, जिसमें से लगभग बीजेपी 12% अधिक वोट लेके आई थी। और दोनों उम्मीदवारों, और देखिए इन 7 सीटों में दोनों उम्मीदवारों को प्लस करके भी बीजेपी जीत रही थी। फिलहाल अब हम बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी को आए थे, टोटल परसेंटेज जो था वो था 61.7%। इसमें बीजेपी को लगभग 55%, कांग्रेस को आए थे 24%, और आम आदमी पार्टी को आए थे 17%। तो 24 और 17 होते हैं आपके लगभग 41%। यानी बीजेपी यहां लगभग 13-14% वोट अधिक लाई थी। देखिएगा आप, हर जगह 9 से 14% अधिक वोट लाई थी बीजेपी। नई दिल्ली में 56.91, लगभग 57% के आसपास वोट हुआ था, जहां पे लगभग 55% के आसपास वोट लाए थे बीजेपी के उम्मीदवार, 30% लाए थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, और लगभग 16-17 के आसपास वोट लाए थे कांग्रेस के। तो लगभग वो 46% पड़ रहा है, और तो इसमें से बीजेपी लगभग यानी 9% वोट अधिक लाई थी बीजेपी नई दिल्ली में भी। फिर बात करते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली की। तो यहां पे 58.97% वोटिंग हुई थी, जिसमें से बीजेपी को 60% के आसपास वोटिंग हुई थी, आम आदमी पार्टी को 21% और कांग्रेस को 16%। देख रहे हैं आप, यानी कि कुल मिला के लगभग 21-16 37%। इन 37 को लगभग 23% अधिक वोट लाई थी बीजेपी। कहां से? उत्तर पश्चिमी दिल्ली से। फिर बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली में लगभग 60.82 यानी 61% की वोटिंग हुई थी, जब बीजेपी को मिले थे 60% के आसपास वोट, कांग्रेस को मिले थे 19% और आम आदमी पार्टी को मिले थे 17%। यानी मिला के बैठते हैं ये लगभग 35% के आसपास।
तो बीजेपी यहां पे 25% अधिक वोट लेके आई थी। समझिए आप जीत का आंकड़ा। लास्ट सीट थी दक्षिण दिल्ली, जहां पे लगभग सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था 58.75%, और यहां पर बीजेपी को आए थे 56-57% के आसपास वोटिंग, आम आदमी पार्टी को 26% और कांग्रेस को 13% के आसपास वोट हुई थी, यानी 26, 13, 39, 40% वोट मान लीजिए। तो लगभग 16% अधिक वोट लेके आई थी कौन? बीजेपी। तो इन 7 सीटों में परसेंटेज के आधार पे आपने देखा कि बीजेपी इन दोनों उम्मीदवारों से बहुत आगे थी। लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी ओर है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो क्या वापस से जो चुनाव की गणना है वो गड़बड़ाने वाली है बीजेपी के लिए? अगर मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसके पीछे कारण यह है कि जो बीजेपी है वो मोदी का चेहरे से चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल ने चीजों को बहुत सस्ता तो भले ही किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी चीजों को, अपने जो क्रेडिबिलिटी से खो दिया है। शराब घोटाले के आरोपी हैं, मोदी विकास के नए पायदान पे हैं। और फिर मैंने आपको कहा कि दिल्ली का वोटर है वो समझदार है, वो अपने फायदा और देश का फायदा दोनों को देखता है। तो देश के फायदे के लिए 100% वो तो बीजेपी को करने वाला है। और इस बार बीजेपी इन 7 सीटों पर इन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बहुत अधिक की बात करें तो अगर मैं परसेंटेज के आधार पर बात करूं तो अगर ये आंकड़ा जिस तरह से पिछली बार परसेंटेज के आधार पर बात करूं, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, छुट्टी का समय है, तो शायद लोग इधर उधर ना गए हों, तो अगर ये वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में 55 से 60% के आसपास होती है तो बीजेपी लगता है मुझे कि आराम से सीट निकाल के ले जाएगी और 50-55% वोट लेके आएगी उन वोटिंग परसेंटेज के आधार पे। और अगर आंकड़ा 60% से ऊपर जाता है दिल्ली में वोटिंग का, तो निश्चित रूप से बीजेपी कई सीटों पे 60% से अधिक वोट लेके जीत जाएगी। लेकिन अगर ये वोटिंग परसेंटेज 50% से कम हुआ, 40-50 के बीच में रहा, तो बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है। तो 55-60 के बीच में बीजेपी 100% जीतेगी। 60 अच्छे मतदान से, 60 से ऊपर तो आप फिर कोई बात ही नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर 50-55 की बात करेंगे तो कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन अगर 50 से नीचे गया वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में तो 100% बीजेपी हार जाएगी। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी टिप्पणी बॉक्स में राय जोड़ दीजिएगा। देखते हैं रवि के बिंदास बोल, पर मुझे लगता है कि 7 सीटों पर बीजेपी आराम से जिताने वाले हैं दिल्ली वाले। लेकिन हाँ, विधानसभा के चुनाव में क्या होने वाला है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल अपर हैंड में रहेंगे, ऐसा पिछले चुनाव को देखते हुए लगता है। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय दिल्ली।